नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल विलेजर में। हम आपको सुनाएंगे आला मानवगढ़ की लड़ाई भाग 1। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सातों लड़के वीर थे, परंतु उदल कुछ विशेष था। वह अपने बैंदुल घोड़े पर सवार होकर दूर दूर तक दौड़ लगाता। हिरण के पीछे दौड़ता हुआ उरई के एक बार बाग में जा घुसा। तब उरई नरेश ने राजा परिमाल को शिकायत करते हुए पत्र भेजा। एक दिन फिर उदल घोड़ा दौड़ाते हुए उरई के किसी गांव में जा पहुंचा। महिलाएं कुएं पर पानी भर रही थी। उदल ने घोड़े को पानी पिलाने को कहा। उन्होंने पूछा, तुम कहाँ के राजकुमार हो? यहाँ किसकी इजाज़त से घुस आए हो? उदल ने अपना परिचय दिया। मैं आला का छोटा भाई हूँ, महुए के राजा परिमाल का राजकुमार हूँ। कुएं पर माहिल की बांदी भी थी। वह बोली, तुम जो भी हो अभी वापस भाग जाओ। राजा माहिल को पता चलेगा तो तुम्हारा घोड़ा भी छीन लिया जाएगा और सजा भी मिलेगी। इतनी बात सुनकर उदल ने गुलेल से मारकर सभी पनहारेन महिलाओं के घड़े फोड़ दिए। अपने घोड़े पर सवार होकर महुआ की ओर चला आया। बांदी ने माहिल से जाकर नमक मिर्च लगाकर शिकायत की। इस बार माहिल ने पत्र लिखा तो बड़ा व्यंग भरा था। प्रणाम के पश्चात घटना का वर्णन करते हुए कहा, तुम्हारे घर जो उदल नाम का अनाथ लड़का रहता है वह स्वयं को बड़ा बहादुर समझता है। उसने उरई में आकर स्त्रियों से छेड़छाड़ की, सबके घड़े फोड़ दिए। उसमें इतना ही बल है तो मानवगढ़ में जाकर बाप का बदला क्यों नहीं ले लेता? उसके बाप और ताऊ की खोपड़ियाँ बरगद पर टंगी हैं। तुम्हारी रानी का जो नौलखा हार छीन कर ले गया था वहाँ करिया राय पर अपनी शक्ति दिखाए। यहाँ उरई में आकर क्यों उत्पात मचाता है? पत्रवाहक पत्र लेकर महुआ में जा पहुँचा। राजा परिमाल के दरबार में जाकर प्रणाम किया और पत्र सौंप दिया। राजा ने पत्र सभा में पढ़कर सुनाया। राजा परिमाल ने भी तुरंत जवाब लिखा, माहिल, ये लड़के जैसे मेरे लिए हैं वैसे ही तुम्हारे लिए भी हैं। जितने घड़े उदल ने फोड़े हैं उतने सोने के कलश भिजवा देता हूँ। मानवगढ़ की बात मत करो। जिस लड़के की शिकायत कर रहे हो वह दशराज का ही पुत्र है। यदि वह सुनेगा तो मानवगढ़ पर अभी चढ़ाई कर देगा। वह अभी जवान है और समय आने पर खुद अपना बदला लेने जाएगा। पत्र को लेकर धामन उरई पहुंच गया। माहिल ने पत्र पढ़ा। इस घटना को अभी 3 महीने ही बीते थे कि हिरणों का पीछा करते हुए उदल फिर उरई जा पहुंचा। हिरणों के जोड़े का उदल ने शिकार कर लिया, पर बगिया तहस नहस कर डाली। माहिल के पास शिकायत पहुंची तो माहिल ने तुरंत वहां अभई को भेजा। वह जाकर बोला, यहाँ उदम क्यों मचा रखा है? जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो घोड़े से नीचे गिरा दूंगा। उदल को इतना सुनकर क्रोध आ गया। घोड़े से उतरकर अभई के पास पहुंचा। एक दांव मारकर अभई को भूमि पर गिरा दिया। फिर एक झटका दिया और बैंदुल पर सवार होकर हिरणों की जोड़ी को लेकर महुआ की ओर रवाना हुआ। माहिल को अभई की बाह टूटने और बगिया को नष्ट करने की सूचना मिली तो उसे भारी गुस्सा आया। माहिल अपनी घोड़ी पर चढ़कर तुरंत महुआ के लिए रवाना हुआ। राजा परमाल का दरबार लगा हुआ था। राजा तो माहिल का हाल पूछ रहे थे, परंतु माहिल ने उदल की शिकायत शुरू कर दी। उदल इतने बहादुर हो गए हैं तो क्यों न मानवगढ़ जाकर युद्ध करते, जहाँ करिया राय ने दशराज और बच्छराज का सिर काटकर बरगद पर लटका दिया है। तुम्हारा धनवान नौलखा हाल लूट कर ले गया। बार बार उरई में आकर क्यों उत्पात मचाता है? राजा परमाल बोले, माहिल, जो भी हानि उदल ने पहुंचाई है मैं उसका दोगुना एवज में देने को तैयार हूँ, पर मानवगढ़ की बात मत करो। यदि उदल के कान में पड़ गई तो वह मानवगढ़ जा पहुंचेगा। उदल को मरने से डर नहीं लगता। हम जब ठीक समझेंगे तब करिया राय से निपट लेंगे। तब तक उदल के कान में बात पड़ गई। वह दरबार में आ पहुंचा और बोला, दादा, मुझे बताओ, वह मानवगढ़ का करिया राय कौन है? हमारे पिता और चाचा की खोपड़ियाँ कहाँ टंगी हैं? जल्दी सारी बात बताओ। परिमाल ने बात बदली। पैरागढ़ की लड़ाई में तुम्हारे पिता रण में मारे गए थे। उसी गढ़ का दूसरा नाम सिलहट है। तब उदल ने माहिल से पूछा, आपने मानवगढ़ की चर्चा तो की, आप खुलकर सारी घटना बताओ। माहिल ने उत्तर दिया, सब घटना तुम्हारी माता देवला को पता है, जाकर उसी से पूछो। उदल यह सुनकर क्रोध से कांपने लगा।
पसीने से तरतर हो गया और आंखें लाल हो गईं। मामा माहिर को ललकार कर बोला, मैं अवश्य अपने पिता का बदला लूंगा, उस करिया राय का सिर अपने हाथ से काटूंगा। फिर उदल अपनी माता दिवला के पास गया और घटना की सच्चाई पूछी। माँ से कहा, सच बताओ, यह करिया राय कौन है? उसने हमारे पिता को क्यों मारा? यदि अपने पिता का बदला नहीं लिया तो हमारे जीवन को धिक्कार है। माता अभी उदल को युद्ध के लिए भेजने को तैयार नहीं थी, परंतु उदल ने तलवार निकाली और कहा, या तो सच बता दो, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूँगा। तब विवश होकर दिवला ने बताया, जम्बे का राजकुमार करिया महुआ पर आधी रात को चढ़ाया। इससे पहले भी वह आक्रमण करने आया था, तब तुम्हारे पिता और चाचा तालन ने मारकर भगा दिया। वह अपनी उसी हार का बदला लेने आधी रात को आया। सोते हुए दोनों वीरों को बांध ले गया, अपने यहाँ उनके सिर काटकर बरगद पर लटका दिए। यहाँ से मल्ला रानी के गहने और नौलख का हार भी ले गया। वह राजकुमार नहीं, लुटेरा है। माता की बात सुनकर उदल बोले, मैं अपने पिता और चाचा का बदला अवश्य लूँगा। मांडवगढ़ को खुद का तालाब बना दूंगा, करिया राय का सिर काट दूंगा, उसका वंश ही मिटा दूंगा। इस पर देवी ने कहा, बात ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ, परंतु अभी घर में बैठो। मांडवगढ़ को जीतने का अभी समय नहीं आया। गढ़ माणों से पहले 12 कोस का बियड़ जंगल है, पिल्लुआगढ़ का भयानक किला। अभी तुम्हारी उम्र कम है, अनुभव भी नहीं। उदल बोला, जब से सुना है मेरे मन में आग लगी है। जब तक बदला नहीं ले लूँगा मैं आराम से नहीं बैठ सकता। माता दिवला उदल को लेकर रानी मल्ला के पास गई और सारी बताकर कहा कि उदल को आप समझा सकती हैं। मल्ला ने बड़ी चतुराई से उदल को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु उसने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। तब रानी मल्ला ने विचार किया कि उदल को मांडवगढ़ की जाने की अनुमति दे देनी चाहिए। फिर तो रानी मल्ला ने अनुमति के साथ विजयी होने का आशीर्वाद भी दे दिया। फिर माता उदल को साथ लेकर आला के पास गई। वहीं पर सैयद ताला भी बैठे हुए थे। देवला बोली, आप हमारे जेठ लगते हैं। आपका भतीजा उदल हमारी बात नहीं मान रहे हैं, यह मांडवगढ़ जाने को मचल रहे हैं। आप इसकी रक्षा के लिए साथ जाओ। आला ने समझाने का प्रयास किया, अभी अनुभव की कमी है, ऐसा नहीं कि पिताओं की तरह हमारी भी खोपड़ी बरगद पर टांग दी जाए। उदल ने कहा, अब हम बदला लेने में समर्थ हैं तो क्यों न लें। जहाँ तक मृत्यु की बात है तो वो तो आएगी, 7 सालों में भी नहीं। अब जल्दी से फौज साथ लो और मांडवगढ़ पर चढ़ाई करो। आप में से कोई न जाना चाहे तो मैं अकेला ही जाता हूँ। उदल की बात सुनकर मलखान ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर उदल ने ताला सैयद से कहा, चाचा जी, आपने हमें पाला और संभाला है, आप ही रास्ता बताओ जिससे हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकें। ताला सैयद ने उत्तर दिया, बेटा उदल, जब तक बनारस वाला ताला सैयद जीवित है तब तक तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। जहाँ मोर्चा सबसे कठिन समझो वहाँ मुझे लगा देना। अब तो सब उत्साहित हो गए। मलखान ढेवान ने कहा, मांडवगढ़ जाने के लिए शुभ घड़ी मुहूर्त का पता करो। ढेवा ने पंचांग उठाया और उसी समय बता दिया और साथ ही सलाह दी, जोगियों का वेश धारण करो, गुदड़ी रंगवाई तथा बनवाई गई, जगह जगह हीरे मोती जड़े गए, भीतरी 5 हथियार छिपाने की जगह गुदड़ी में रखी गई। यह वेश इसलिए बनाया गया ताकि मांडवगढ़ का असली हाल मालूम किया जा सके। तब योजना बनाई गई कि महुआ में ही अलग जगहें और माता दिवला को और रानी मल्ला के सामने जाएं। देखें वे पहचान सकेंगी या नहीं। मलखान की यह योजना सबको भा गई। ताला सैयद ने सारंगी पकड़ी, आला ने डमरू उठा लिया, मलखान एक तारा बजाने लगा, ढेवा खंजरी बजानी शुरू कर दी, उदल ने बांसुरी बजानी शुरू कर दी। सब मंडली साथ चल पड़ी, तरह तरह के भजन राग गाने लगे। रानी मल्ला के द्वार पर अलख जगा दिया। बांदी ने सूचना दी कि बड़े पहुंचे हुए जोगी आए हैं। मल्ला जोगियों को देखकर द्वार पर आई। मल्ला ने उन्हें नहीं पहचाना और पूछा, जोगी कहाँ से पधारे हैं, भिक्षा में लेने की क्या इच्छा है। तब उदल ने कहा, माता धोखे में मत रहना, मेरा नाम उदय सिंह राय है, हम अपने पिता का बदला लेने मांडवगढ़ जा रहे हैं। माता मल्ला ने आशीर्वाद दिया। फिर वे सब दिवला के महल पहुंचे। माता दिवला ने भी नहीं पहचाना, बोली, योगियों कहाँ से आए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हो, आज यहीं विश्राम करो, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। तब उदल ने कहा, माता हम तो तुम्हारे ही पुत्र हैं, यह देखो चाचा सैयद हैं, इन्हें भी आप नहीं पहचान सकी। तब माता दिवला ने सबको टीका करके विदा किया, सबकी पीठ ठोकी तथा आशीर्वाद दिया। माता दिवला ने भी मांडवगढ़ साथ चलने की तैयारी कर ली। फिर फौज को साथ लिया, तोपें सजवाई गईं,
हाथी और घुड़सवार तैयार किए, युद्ध की तैयारी करने लगे। तोपों के नाम मनोहर थे। कालिका तोप, संकटा तोप, सूर्य लपक्की चंद्र अपक्किनी, बिजली तड़पकिला तुड़वानी तोप, लक्ष्मणा तोप, भैरव सब ले ली। हाथी भी एक दांत और दो दंता, भौरागज, धौलागिरी, भूरा हाथी, मुकुल मुड़िया, सब पर गद्दे लदवाए गए और हौदे सजाए गए। इसी प्रकार घोड़ों के दरोगा ने घोड़े सजवा लिए। कच्छी, मच्छी, ताजी, सुस्मी, लखा, गरी, हरियल, सब्जा, सुरखा और दरियाई घोड़े, श्यामकर्ण और सुबावन घोड़े तैयार कर लिए। सब फौज तैयार हो गई। उदल तब बोले, आप हमारे भाई लगते हो, कोई नौकर चाकर नहीं। जिनका घर में पत्नी में मोह है वे हमारे साथ ना चलें। हमारे साथ वे चलें जो मरने से न डरते हों। सैनिकों ने विश्वास दिलाया कि हम पूरी तरह साथ हैं। फिर भगवती जगदम्बे का स्मरण करके पूजन करके भगवान शिव को पूजकर तथा कुल देवता मनिया को मनाकर राजा परिमाल के पास पहुंचे। राजा ने तब पीठ ठोकर आशीर्वाद देकर उनको विदा किया। उदल ने विजय का विश्वास दिलाया। राजा परिमाल ने भी कुछ स्मरण रखने योग्य बातें बताईं। राजा परिमाल बोले, जो रीति नीति का ध्यान रखते हैं उनकी हार कभी नहीं होती। पहली नीति है कि जो घायल और हाय हाय कर रहा है उस पर वीर वार न करे, महिलाओं पर हाथ और हथियार न उठाए, बालकों और बूढ़ों को न मारे, डरकर भागते हुए पर पीछे से वार न करे। वीर पहली चोट कभी न करे, निर्बल और बीमार पर चोट न करे, जिसके पास हथियार न हो उन पर किसी प्रकार से वार न करे। युद्ध में बढ़ने पर पांव पीछे न हटाए तो उसे वीर की जीत निश्चित होती है। युद्ध भूमि में क्षत्रिय को यही रीति नीति बरतनी चाहिए। राजा का ऐसा नैतिक उपदेश सुनकर उदल ने कहा, दादा हम इन सब बातों पर ध्यान रखेंगे। फिर राजा को प्रणाम करके वे सभी रानी मल्लना के पास गए। सबने रानी से हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगा। रानी मल्लना ने सबकी पीठ थपथपाई और पूछा, अब कब तक वापस आकर मिलोगे? उदल ने 8 महीने का अनुमान बताया। तब माता ने एक बार फिर विजय का आशीष दिया। इसके पश्चात अपनी फौज के पास पहुंच के ढोल नगाड़े बजने लगे। माड़ोगढ़ के लिए उदल की टोली फौज के साथ बढ़ने लगी। ताला सैयद सिंहनी नाम की घोड़ी पर चढ़े। उनकी दाढ़ी पेट तल लटकी हुई थी, परंतु जोश जवानों जैसा था। और भी सब अपने अपने निश्चित घोड़ों पर चढ़कर चल पड़े। उनकी सेना 3 कोस तक फैली हुई थी। तोपें, बारूद, हाथी, घोड़े, पैदल सब प्रकार की सेना जा रही थी। ढेबा ने फिर सवन पंचांग में देखकर बताया कि क्षत्रिय वेश उतारकर जोगी वाला चोला पहन लो। 5 योद्धा जोगी बन गए। रामनंदी तिलक लगा लिया। अपने अपने साज सारंगी एकतारा आदि संभाल लिए। इसी वेश में बबूल के जंगल को पार किया और फाटक पर पहुंच गए। वहां तैनात रक्षकों ने पूछा। आला ने उत्तर दिया, हमारी कुटी गोरखपुर में है। अब हम बंगाल से आ रहे हैं। देवी हिंगलाज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जल्दी फाटक खुलवा दो, रास्ते का खर्चा खत्म हो गया है, इसलिए नगर में भिक्षा मांगनी पड़ेगी। रक्षकों ने कहा, द्वार खोलने से पहले हमें राजा की अनुमति लेने हरकारे को भेजते हैं, तब तक जोगियों को द्वार पर ही रुकना पड़ेगा। हरकारा राजा अनूपी राय के दरबार में गया। हरकारे ने जोगियों की सारी बात कह दी। राजा ने उनको नगर में प्रवेश की अनुमति दे दी। राजा अनूपी के दरबार में पहुंचे। बाएं हाथ से प्रणाम करके राजा पर कुपित हो गए। उन्हें बाहर निकालने का हुक्म दिया। तब उदल ने कहा, राजन, दाएं हाथ में सुमरनी से राम भजन चल रहा है, उसमें भला प्रणाम कैसे करें? राजा की समझ में बात आ गई। राजा के दाएं बैठे टोडरमल ने सलाह दी, साधु संतों से तर्क न करो, इनकी बद्दुआ लो, बहुत बुरी होती है। जो मांगे देकर विदा करो। राजा ने कहा, जोगी अपना कुछ कर्तव्य दिखाएं। सबने तुरंत अपने साथ संभाल लिए। ढेबा ने खंजरी बजाई और उदल ने बांसुरी, मलकान ने एक तारा बजाया और आला डमरू ही बजाने लगे। दाढ़ी वाले ताला सैयद ने सारंगी पर गाना शुरू किया। उदल मस्त होकर नाचने लगे तो राजा देखकर मोहित हो गए। राजा ने उनसे कुछ दिन अपने यहाँ ठहरने का आग्रह किया। इस पर उदल ने उत्तर दिया, बहता पानी और रमता जोगी, चलता फिरता ही अच्छा रहता है। राजा ने सोने के कड़े मंगवाकर जोगी जन को भेंट की और विदा किया। अब जोगी दरबार से निकलकर माड़ोगढ़ को चल दिए। यहाँ भी द्वार पर ठहराकर पूछा गया। यहाँ भी आला ने वही उत्तर दिया कि हम बंगाल से आए हैं और देवी हिंगलाज के दर्शन के लिए जा रहे हैं।
दरबानों ने जोगियों से बरसात के चौमासे में यहीं विश्राम करने की सलाह दी। उदल ने फिर वही कहा कि बहता पानी और रमता जोगी वह कहीं रुकते नहीं। दरबान ने दरवाजे खोल दिए और योगियों की टोली बाजारों में घूमने लगी। जो भी नौजवान योगियों पर दृष्टि डालता तुरंत मोहित हो जाता। महिलाएं तो उनकी सुंदरता आपस में ही चर्चा करती रहती। कोई उन्हें अंगूठी देती तो कोई माला देती। पनिहारिन पानी भरना भूल गई और जोगियों को देखती रह गई। रानी कुशला की बांदी भी उन पर मोहित होकर उनके रूप सौंदर्य में खो गई। सो लौटने में देर हो गई। महिलाओं में देर से पहुंची तो रानी कुशला ने डांटकर देरी का कारण पूछा। बांदी ने योगियों के नगर में घूमने की जानकारी दी तो रानी कुशला ने बांदी को आदेश दिया कि उन्हें हमारे महल में बुलाकर लाओ। बांदी आदर के साथ उन्हें लिवा लाई और द्वार पर ठहराकर सूचना देने लगी। तब पपिया, घोड़ा और गज पश्चावत को द्वार पर बंधे देखकर आला रोने लगे। पूछने पर आला ने अपने पिता के घोड़े और हाथी दिखाकर बताया कि करिया राय इन्हें लूट कर ले आया था। उदल ने कहा, आप कहें तो अभी कूदकर घोड़े पर चढ़ जाऊं और अपनी फौज में जा पहुंचूं। मलखान ने कहा, भैया अक्ल से काम लो, जोगी वेश में हो, धीरज रखो। इस घोड़े पर अवश्य चढ़ना है, परंतु जिस दिन पिता और चाचा का बदला पूरा हो जाएगा। पांचों आगे बढ़े और द्वार के पास पत्थर पीसने का कोली और बरगद दिखाई पड़े। आला ने बरगद पर टंगी खोपड़ियां भी देखी और पहचान ली, यह उन दोनों की खोपड़ी हैं। आला से दशराज की आत्मा की आबा ने कहा, हमें अब तक आशा थी कि एक दिन हमारे पुत्र अवश्य बदला लेंगे, पर ये तो जोगी बन गए। यह सुनकर आला रोने लगे। उदल ने पूछा तो आला ने उस खोपड़ी दिखाई। उदल ने खोपड़ी झट छाती से लगा ली और बोले, अब रोने की नहीं, खुश होने की बात है। अब तो हम बदला पूरा करने ही वाले हैं। तब तक भीतर से दासी लौट आई। उसे रोने का आभास हुआ तो बोली, सच बताओ, तुम किसी राजकुमार हो क्या? अभी राजा को सूचना देकर पकड़वाती हूँ। मलखान ने बात संभाली और बोले, बांदी इस बरगद पर भूत चुड़ैल रहते हैं, इनकी आवाज़ डरा रही है, इसलिए छोटे योगी को रोना आ गया। मलखान की बात सुनकर दासी उन्हें महल में ले गई। महल की सुंदरता देखकर वे चकित रह गए। खिड़की दरवाजे सब चंदन की लकड़ी के बने थे। वह झील थी जिसमें हंस के जोड़े तैर रहे थे। छज्जों पर मोर नाच रहे थे, खम्भों पर रत्न जड़े हुए थे। बांदी ने उन्हें वहीं रोककर रानी कुशला को सूचना दी। रानी ने पर्दे में से ही योगियों को ध्यान से देखा तो बांदी से कहा, तूने धोखा दिया है, मैं अभी तुझे दंड दूंगी। ये जोगी नहीं है, ये तो कहीं के राजकुमार हैं। इनकी छवि बता रही है कि ये जोगी नहीं है। यह सुनकर उदल बोले, हमारे राज्य में सूखा पड़ गया, हमारे पिता बचपन में ही काल का ग्रास बन गए, माता ने जोगियों को बेच दिया। रूप तो परमात्मा का दिया हुआ है, इसे हम छिपा नहीं सकते। रानी ने कहा, तुम्हारी गुदड़ी में भी हीरे मोती जड़े हैं। मलकान ने जवाब दिया, हम राजा जयचंद की राजधानी कन्नौज से आ रहे थे, हमारा भजन सुनकर राजा ने हमें गुदड़ियाँ पुरस्कार स्वरूप दी हैं। तब रानी ने कहा कि आप गाते नाचते हैं तो हमें भी दिखाओ। फिर तो पांचों ने अपने अपने वाद्य यंत्र संभाले और गाना बजाना शुरू कर दिया। राग रागनी उदल ने सुनानी शुरू कर दी। फिर मस्ती में उदल ने नाचना शुरू कर दिया। उनकी संगीत व नृत्य देखकर सारा रनिवास मोहित हो गया। यहाँ तक कि किसी ने पर्दा तक नहीं किया। रानी नौलख का हार पहन रखा था, जिसे देखकर उदल को अपने लक्ष्य की याद आई। क्रोध से नैन रक्तम हो गए। ताला सैयद ने कोनी मारकर चिताया कि यहाँ कुछ गड़बड़ मत कर बैठना, नहीं तो सब कुछ चौपट हो जाएगा, हम सब यहीं मारे जाएंगे। उदल के नैनों में आंसू देखकर रानी ने पूछा, यह छोटा जोगी इतना रो क्यों रहा है? सैयद ने रानी को जवाब दिया, बाहर बरगद पर टंगी सूखी खोपड़ियां देखकर डर गया है, इसे लगता है कि पेड़ पर भूत चुड़ैलों का वास है। तब रानी ने पुराना किस्सा सुना दिया। एक दिन करिया राय ने महोबे में जाकर लूट मचाई। वह अपने साथ दशराज और बच्छराज को बांध ले आया, उन्हें पत्थर के कोलू में पिसवा दिया और दोनों की खोपड़ी बरगद पर लटका दी। उन्हीं की आत्मा की आवा कभी कभी बोलती है कि महोबे में जो कोई क्षत्रिय है, इनको ले जाकर गंगा में बहा दे और गया में जाकर इनका पिंडदान कर दे, इनकी मुक्ति हो जाएगी। जोगियों को डरने की जरूरत नहीं, तुम महलों में अपना संगीत नृत्य दिखाओ, आभा तुमसे कुछ नहीं कहेंगी। जोगियों ने अपना संगीत शुरू किया। उदल 3 घंटे तक नाचे। रनिवास की रानियां दासियां सम्मोहित हो गईं। फिर रानी ने उनको चंदन और चौकियों पर बिठाकर पूछा, तुम सब जोगी बनने का इतना इरादा क्यों रखते हो? तुम्हारा असल निवास कहाँ है और तुम कहाँ जाने का विचार है?
उदल ने बताया, हम बंगाल के रहने वाले हैं। गोरखपुर में आश्रम है, गुरु गोरखनाथ के ही शिष्य हैं। अब हम हरिद्वार जा रहे हैं, वहाँ गंगा में डुबकी लगाकर हिंगलाज माता के दर्शन करने जाएंगे। इसके बाद सेतु बंद रामेश्वरम जाएंगे। रानी ने कहा, वर्षा के 4 मास यहीं गढ़माड़ों में विश्राम करिए। मेरी बेटी विजया और बेटा करिया आपकी सेवा करेंगे। जब माड़ोगढ़ से जाओगे तो छकड़ों में भरकर माल तुम्हें भेज दूंगी। राजपाट चाहिए तो राज दे देंगे, विवाह की भूख हो तो विवाह करवा देंगे। मलखान ने कहा, रानी जी आपकी अक्ल कहाँ मारी गई है? हम तो बंगाल से आए हैं, हमें राजपाट या विवाह शादी से क्या लेना देना। हम तो रमते जोगी हैं, जोगी और बहते पानी को कौन रोक सकता है। इतना कहकर जोगी चल पड़े तो रानी ने मोती रत्नों से भरा थाल देकर कहा, अब 3 जन्मों तक भिक्षा मत मांगना। उदल ने एक मुट्ठी खोली, लेकर सूंघा और पूछा, वाह, ये किस वृक्ष के फल हैं? पहले कभी नहीं देखे। रानी बोली, ये फल नहीं है। उदल ने बिखेरते हुए कहा कि चोर लुटेरे पीछे लग जाएंगे। कन्नौज की रानी ने हमें यह सुंदर गुदड़ियाँ दी हैं, आप यह नौलख का हार दे दो ताकि हमारी निशानी बनी रहे। तभी रानी ने बांदी भेजकर अपनी बेटी विजया को बुलाया। बांदी ने जाकर विजया को जोगियों के रूप का वर्णन किया तो वह समझ गई कि महोबे के राजकुमार ही जोगियों के वेश में आए होंगे। वह तैयार होकर उसे देखकर उदल मूर्छित हो गया। विजया भी होश खो बैठी। रानी ने तब तक बांदी से कहा, जा करिया राय को बुला ले आ, ये जोगी नहीं राजकुमार हैं। तब मलखान ने कहा, यह छोटा जोगी अगर मर गया तो मैं साप दे दूंगा। अभी महल में आग लग जाएगी और राज्य भी नष्ट हो जाएगा। यह छोटा जोगी तंबाकू वाले पान की पीक से बेहोश हुआ है। रानी ने विजया से पूछा, तुम्हें मूर्छा क्यों आई? तब विजया ने कहा, ये छोटी उम्र के जोगी हैं, इन्हें क्यों सिर मुड़वाना पड़ा। यह सोचते हुए सीढ़ी पर पांव फिसल गया। रानी ने कहा, विजया बेटी तो आई है, तुम लोग दोबारा अपना गाना बजाना शुरू करो। फिर क्या था, जोगियों ने फिर से नृत्य संगीत शुरू कर दिया। उदल की तान और नृत्य से सब रनिवास महिलाएं मोहित हो गईं। अपनी अंगूठी कोई माला उपहार में देने लगी। कुशला रानी ने नौलखा हार उतारकर उदल को दे दिया। जब जोगी चल पड़े तो विजया ने खिड़की के पास उदल की बाह पकड़ ली और अपने साथ ऊपर ले गई। उसने कहा, तुम महोबे के राजकुमार हो, तुम्हारा नाम उदय सिंह है, तुम छिपकर जोगी बनकर आए हो। उदल ने कहा, इस शक्ल के बहुत लोग होंगे, मैं उदल नहीं हूँ। तब विजया ने बताया, तुम माहिल के पुत्र अभई की शादी में बारात में बैंजनी पहनकर आए थे, हमने तुम्हें वहाँ अच्छी तरह देखा। उदल मान गया कि विजया ने सही पहचान लिया। विजय का आग्रह था कि मैं उदल से अभी विवाह करने को तैयार हूँ। उदल ने कहा, मैं चोरी से विवाह नहीं करूँगा, पहले अपने पिता का बदला लेने के बाद तुमसे सारे समाज के सामने विवाह करूँगा। विजया बोली, आप गंगा की कसम खा। उदल ने कसम खाकर विजया से विवाह करने का वचन दिया। फिर विजया ने बताया कि माड़ों राज्य के 4 किले हैं, एक में अनूपी भाई राज करता है, दूसरे में बड़े भाई सूरजपाल का शासन है और एक में करिया राय राजा है। लोहागढ़ में स्वयं मेरे पिता जम्बे राज करते हैं। लोहागढ़ का तो मार्ग ही बहुत कठिन है। आप पहले बबुरी वन को मैदान बनाकर अपनी सेना वहाँ एकत्र करो, फिर नीतिपूर्वक योजना बनाओ। अब उदल द्वार की ओर चल पड़ा। जोगी बने सब बनाकर द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे। पूछने पर उदल ने सब सच बतला दिया। उसने विजया से विवाह का वादा किया। इस पर आला और मलखान ने कहा, पहले जिस काम के लिए आए हैं उस पर ध्यान दो। तब सब लोग आगे चले। चलते हुए लोहागढ़ पहुंच गए। द्वारपाल ने जाकर राजा जम्बे को सूचना दी, उनके भीतर आने की अनुमति मांगी। जम्बे ने उन्हें अंदर बुलवा लिया। अंदर जाकर दरबार की शोभा देखकर वे हैरान रह गए। यहाँ भी उन्होंने बाएं हाथ से प्रणाम किया। करिया राय भी राजा जम्बे के साथ बैठे थे। राजा ने जैसे ही बाएं हाथ से सलाम करते देखा तो वह क्रोधित हो गया। उदल ने तुरंत कहा, जिस हाथ से आप माला जपते हैं उससे आपको प्रणाम करेंगे तो योग भंग हो जाएगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हो गया, परंतु दूसरा प्रश्न उसने पहने हुए जड़ाऊ चोलों के विषय में पूछा। मलकान ने उत्तर दिया, पहले हम कन्नौज गए थे। राजा जयचंद ने हमारा संगीत सुनकर मोहित हो गए। उसने 5 के लिए मोती रत्नों से सजाई हुई गुदड़ियाँ बनवा कर दी, हमारे हाथों में सोने के कड़ी भी पहनाए। राजा ने तीसरा प्रश्न किया, तुम्हारे माथे पर पगड़ी का निशान नजर आ रहा है। उदल ने ही बात बनाई, हे महाराज, कन्नौज से हम महोबे आए।
वह हमारे तमाशे से प्रसन्न होकर आला उदल आदि राजकुमारों ने हमें पगड़ी और कलगी इनाम में दी। महीनों हम उन पगड़ियों को पहने रहे, इसलिए निशान पड़ गए। राजा दलील सुनकर संतुष्ट हो गए और फिर अपना खेल प्रारंभ करने को कहा। जोगियों ने अपने वाद्य यंत्र बजाने शुरू किए। यूदल ने कुछ देर बांसुरी बजाई, फिर गीत राग गाए और आखिर मस्त होकर नाचने लगे। सारा दरबार मोहित हो गया। सब कुछ न कुछ भेंट देने लगे। राजा जंबे ने चौकी मंगवाकर उन्हें बैठाया और विस्तृत परिचय पूछा। मलिकान ने कहा, हम दौलत के भूखे नहीं हैं, बंगाल के निवासी हैं तथा गोरखपुर में हमारी कुटी है। हम गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। अब गंगा जी में हरिद्वार जाकर डुबकी लगानी है और फिर हिंगलाज भवानी के दर्शन करने जाएंगे। राजा ने सोने का मुकुट देकर विश्राम करने का आग्रह किया। उदल ने वही जवाब दिया, बहता पानी और रमता जोगी सदा आगे बढ़ता है, और आज यहाँ तो कल वहाँ। फिर उदल बोले, हमें पता चला है कि लाखा नाम की नर्तकी आपके दरबार में है। उसके नाच की प्रशंसा हमने काशी में सुनी थी। राजा ने तुरंत संदेश भेजकर लाखा पात्र को बुलवाया। नाच फिर शुरू हुआ। जोगियों ने अपने साज बजाए। नाचते नाचते लाखा जोगियों के बहुत करीब चली गई। उदल ने रानी से प्राप्त नौलख का हार लाखा पात्र को दे दिया। सोचा, हम उसे कहाँ लिए फिरेंगे। लाखा पात्र महुआ की है, अतः यह हार की सुरक्षित रहेगा। लाखा महुए के लड़कों को पहचान गई। उन्होंने भी बता दिया कि हम पिता का बदला लेकर ही महुआ लौटेंगे। लाखा ने लाख छुपाया और पर जंबे को हार दिखाई पड़ गया। जोगी चल पड़े। अपना शक मिटाने को राजा करिया राय को अपनी कुशल के पास हाल लाने को भेजा। रानी ने पहले तो कुछ बहाना बनाया, फिर सच सच बता दिया कि उसने जोगियों के संगीत पर प्रसन्न होकर नौलख का हार इनाम में दे दिया। जब करिया राय ने राजा जंबे को जाकर बताया तो राजा ने अपने को ठगा महसूस किया। राजा ने करिया राय से कहा, जल्दी जाकर जोगियों को पकड़ो, वे जोगी नहीं हैं, महुआ के राजकुमार हैं। करिया राय पिता की आज्ञा से जोगियों के पीछे चला। कुछ दूर जाकर उसने आवाज़ देकर उन्हें रोका और वापस चलने को कहा। उदल बोला, जहाँ से आगे बढ़ जाएं फिर लौटकर नहीं जाते। करिया राय ने तलवार खींच ली और रुकने को कहा। फिर तो उदल, मलखान, आला, डेवा चारों ने तलवार निकाल ली। मलखान बोला, जोगियों के धोखे में न रहना, अगर एक कदम भी आगे रखा तो जान से हाथ धो बैठोगे। करिया राय वापस चल दिया। उसने आकर जंबे को सारी घटना बता दी और समझा दिया कि जोगी नहीं थे, महुए के राजकुमार थे। राजा जंबे ने अपने बड़े पुत्र सूरज को बुलवा लिया और फौजें सजा